हम महिलाओं के लिए हमारा नीतीश कुमार जो है 50% आरक्षण दिया है और उसी आरक्षण के चलते आज पंचायत चुनाव में देख लीजिए, जिला परिषद है, मुखिया है, पंचायत समिति है, वार्ड मेंबर है। हाइड्रोजन बम लेके उन्हें आए, अपना वोट जो घुसपैठिया का वोट बचाने के लिए बम लेके आए कि हम हार रहे हैं। जो व्यक्ति 8000 लीटर का पानी पीता है वो आके बिहार के नदी तालाब में कूदेगा। वो इसीलिए कूद रहा है कि नीतीश कुमार जी ने जल जीवन हरियाली के तहत। ये एनडीए के बड़े बड़े नेता कहाँ जनता के बीच धरातल पर आते हैं। भाजपा जो है कोई हवाबाजी से चुनाव नहीं लड़ती है, वो 2 से लेकर आज शिखर तक पहुंची है। हमारे अटल जी के समय में 2 सांसद हुआ करते थे और अभी हम लोग शिखर पर पहुंचे हैं। फिर से नीतीश और सीट आएगा 225। महागठबंधन लगातार जोर में है। उधर से एक ही नारा है कि इस बार परिवर्तन की लहर है और युवा नेता चाहिए बिहार को। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गोपालपुर विधानसभा में हम लोग आज से 20 साल पहले अगर जाते हैं तो हमारे यहाँ जंगल राज था। हम लोग सही से, हमारा जो बाल बच्चा है, हमारा हस्बैंड है, अगर बाहर जाता था तो वहाँ से लौट करके आएगा कि नहीं आएगा, ये हम लोगों को आशंका रहता था। तो हम लोग कभी जंगल राज नहीं चाहेंगे। अच्छा, आप महिला हैं और अभी पूरा चुनाव एक तरफ महिलाओं के साइड ही चल रहा है, जो भी प्रचार प्रसार हो या कोई भी लेकर आना है। अभी जिस तरीके से एनडीए ने 10,000 रुपये की राशि महिलाओं के खाते में स्वरोजगार के तहत दे दिया। अब जो तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये महिलाओं को देंगे। कल चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तेजस्वी जी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में सीधे 1 साल की राशि आएगी 30,000 रुपये। आखिर ये जो लास्ट प्रचार बंद होने से पहले जो एक योजना ला कर दे दिए तेजस्वी जी, कितना प्रभाव डालेगा चुनाव पर? महिलाओं के लिए क्या बेहतर है? देखिए, आप भी महिला हैं और हम लोगों ने तो भोगा है इस चीज़ को, इस जंगल राज को देखा है। और कुछ दिन पहले आप देखे होंगे माई बहन योजना को लागू करने के लिए एक मंच पर किस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ डांस कर रहे हैं। तो जनता तो सब देख रही है, जनता सब देख रही है। क्या हम लोग 20 साल पहले सुरक्षित थे? हमारी बेटी अगर बाहर पढ़ती थी, आज पटना पढ़ती है, आज दिल्ली पढ़ती है, वहाँ से अकेले आ जाती है। आज भागलपुर में हमारी बेटियाँ पढ़ती हैं, अकेले आती है जाती है। हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं 10,000 देने की बात, तो हम महिलाओं के लिए हमारा नीतीश कुमार जो है 50% आरक्षण दिया है और उसी आरक्षण के चलते आज पंचायत चुनाव में देख लीजिए, जिला परिषद है, मुखिया है, पंचायत समिति है, वार्ड मेंबर है। आज महिलाओं के सम्मान के लिए हमारे नीतीश कुमार ने कितना काम किया। हमारे प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं के लिए कितना काम कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर कैसे बने, हर एक चिंता करते हैं। उसके बाद हमारी गर्भवती जो महिलाएं हैं, जो गर्भ में उनके बच्चे हैं, वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। उसके बाद अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो 3,000 रुपया दिया जाता है कफन के लिए। तो हमारा सरकार इतना कुछ कर रही है। क्या लग रहा है, सरकार वापसी हो रही है? बिल्कुल हो रही है और प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। क्या माहौल है चाचा, बनेगी फिर से एनडीए सरकार या है परिवर्तन? सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए सरकार की ही देन है कि आप भी यहाँ पर खड़ी हैं। मैंने 2004 ईस्वी से पहले कोई भी लड़की इस क्षेत्र में माइक लेके खड़ी नहीं हो पाती थी। यह एनडीए की देन है, इसलिए एनडीए की सरकार 100% बनेगी। और मेरा जो यहाँ है 2 विधानसभा है, गोपालपुर और बिहपुर, दोनों एनडीए जीतेगा। दावा के साथ कहते हैं एनडीए जीतेगा और पूर्ण बहुमत होगा। पूरे बिहार में 225 सीट लाएगा एनडीए। आप कह रहे हैं 225 सीट आएगा। आज ही राहुल गांधी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फिर से एक बार हाइड्रोजन बम लेके आए हैं। कह रहे हैं कि वोट चोरी किस तरीके से हुआ है, वो तमाम बातें फिर से आज शुरू हो गई। एनडीए की बात हम कर रहे हैं। यदि राहुल गांधी की बात करते हैं तो 14 ईस्वी से पहले, 2014 ईस्वी से पहले राहुल जी की ही सरकार थी ना। आप देखे हैं ना बिहार का स्थिति, पूरे हिंदुस्तान का स्थिति कहाँ था, किस स्थान पर था मेरा देश,
किस स्थान पर था, हमारा प्रशासनिक या आर्थिक स्थिति कहाँ था, आज कहाँ चला गया। उस समय 14वां स्थान पर था 14 में, और आज तीसरे स्थान पर है मेरा भारत। हर दृष्टिकोण से भारत मजबूत है, चाहे जिस स्थिति में भी लीजिए। और आज जो है एनडीए का ही प्रभाव है कि जो है महिला जो है खुल के आती है। एनडीए बोले आपकी राजीव गांधी हाइड्रोजन बम लेके आए, राहुल गांधी हाँ राहुल गांधी तो हाइड्रोजन बम लेके उन्हें आए, वो अपना वोट जो घुसपैठिया का वोट बचाने के लिए बम लेके आए कि हम हार रहे हैं। जो घुसपैठिया है सबका नाम कट गया, अब उसका कोई यहाँ देखने, उसी वोट से वो लोग कुछ अपना प्रतिष्ठा बचाते थे, वो कहीं पर अब नहीं टिकने। वोट चोरी नहीं हो रहा है, वोट चोरी ने वोट बचाया गया। घुसपैठिया को हमारा अधिकार जो लूटता था उसको हम वापस लिया। हमारा इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को अपना दिन खराब हो गया, अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। राहुल गांधी अपना जाए विदेश, सब परिवार यहाँ इटली चले जाए, यहाँ कोई गुजारा ना है भारत में। दीदी सब और अमित शाह जी अपने परसों आ रहे हैं, और जब वो अररिया आए थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार में इस बार सरकार बनते ही घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमानों को बिहार से बाहर भेजेंगे, उसको इस देश से बाहर भेजेंगे। और जो हम लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वही उसका वोट बैंक था। तो चोरी तो होगा जब हम उसको बाहरी घुसपैठिए को, रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ देंगे, तो फिर वोट उसको देगा कौन? वोट तो चोरी उसका स्वतः हो जाएगा। इसीलिए ऐसे सब जो है कुछ से कुछ बहाना लाते हैं। आप देखिए राहुल गांधी जी कभी नदी में कूद जाते हैं, कभी तालाब में कूद जाते हैं। ये क्या है? ये भी नीतीश कुमार जी का देन है कि जल जीवन हरियाली के तहत इतना स्वच्छ नाली तालाब बना दिए हैं। नहीं तो जो व्यक्ति 8000 लीटर का पानी पीता है वो आके बिहार के नदी तालाब में कूदेगा? वो इसीलिए कूद रहा है कि नीतीश कुमार जी ने जल जीवन हरियाली के तहत जो है उस जल तालाब को भी स्वच्छ बनाने का काम किया है। लगातार बिहार यात्रा से देश यात्रा तक किए हैं राहुल गांधी, जनता के बीच रह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जनता को समझ रहे हैं। ये एनडीए के बड़े बड़े नेता कहाँ जनता के बीच धरातल पर आते हैं कभी? देखिए एनडीए का तो दिल में बसता है। और आप देखिए केंद्रीय मंत्री हमारे पंचायत में आ रहे हैं। जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, भाजपा जो है कोई हवाबाजी से चुनाव नहीं लड़ती है, वो 2 से लेकर आज शिखर तक पहुंची है। हमारे अटल जी के समय में 2 सांसद हुआ करते थे और अभी हम लोग शिखर पर पहुंचे हैं। तो इसी तरह नहीं, हम लोग कुर्बानी बलिदानी देने वाले लोग हैं। और हम लोग जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि और जो घूम रहे हैं, उनको क्या आवश्यकता पड़ गया कि जो व्यक्ति सोने का चम्मच लेकर जन्मा है वो धूप में पसीना बहा रहा है? क्या आवश्यकता उसको पड़ गई? क्योंकि अब जनता उनको नकार चुकी है। जंगल राज की कभी वापसी नहीं होगी। और बिहार में और अपने जो यहाँ पे खड़े हैं बिहपुर में, गोपालपुर में और इस पूरे बिहार में एनडीए की पिछले बार से ज्यादा मजबूत सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव लगातार एक ही बात कह रहे हैं, परिवर्तन का लहर है, युवा नेता बन के घूम रहे हैं। इससे पहले हमने जितना बार भी देखा है तेजस्वी यादव को, कुर्ता पजामा में रैली निकालते थे, जनसभा करते थे। पहला बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होगा जहां टी-शर्ट में घूम रहे हैं लगातार, और युवा बनके युवाओं के बीच जा रहे हैं और खुलकर ये बात कह रहे हैं कि इस बार युवा आ रहा है बिहार में। देखिए उसमें वो जो बात कर रहे हैं उसका अपना पहले घर परिवार तो सब वो जोक के रखे। आज उनके बड़े भाई तेज प्रताप घर से बाहर है, उनकी जो भाभी थी उनको घर से बाहर कर दिया गया है, उनकी जो बहन है उनको बाहर सिंगापुर भेज दिया गया है। आपसे घर नहीं संभल रहा है, आप हम युवाओं को संभालने की बात कर रहे हैं। आप टी-शर्ट पहन लीजिए कि धोती कुर्ता पहन के अब आ जाइए। अब जो है युवा अपने जो है नरेंद्र मोदी जी के जो स्मार्टनेस है, नरेंद्र मोदी जी का जो प्रोफेशनल है उस पे जा चुका है। और आप देखिए जितना यहाँ पर लोग हैं, सभी लोग आपको एक स्वर से एनडीए के पक्ष में बात करके यहाँ पे रख रहा है। एनडीए आ रहे वापस, एनडीए आएगा ही वापस। एनडीए जो है वापस यहाँ पर इस बार हम पहले भी बोले कि मजबूती से आ रहा है। और युवाओं के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम हम लोगों के नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, महिलाओं के आगे कर रहे हैं। आज महिलाएं कहाँ थी? जंगल राज में तो पुरुष 4 बस्ते अपने घर के पर्दा के पीछे हो जाता था। महिलाओं का तो बात ही छोड़ दीजिए। आज हमारी बहनें जैसे ही मैट्रिक पास करती है 10,000 मिलता है, ग्रेजुएशन जाने के बाद 50,000 देने का काम करते हैं, पीजी में पढ़ाई फ्री हो गया, पीएचडी में पढ़ाई फ्री हो गया। अब क्या चाहिए युवाओं को? और इसी प्रकार से आप देखे भी होंगे पूरे बिहार में, आप जहां भी जा रहे होंगे कि हम लोगों के पक्ष में है। युवा जो है अब जागरूक हो चुका, और युवा का मतलब ही होता है वायु। और इस वायु को इस बार रोक पाना जो है किसी को नहीं, हम लोग सभी बजरंगी हैं और इस बार अपने भगवा ध्वज के लिए
पूरे मजबूती के साथ खड़े हैं। क्या है इस बार बिहार का माहौल क्या है? एक तरफ जहां महागठबंधन युवा युवा कर रहा है और दूसरी तरफ एनडीए। जंगल राज अभी भी, आखिर क्या जरूरत है? जंगल राज के नाम पे ही अभी भी वोट हो रहा है यहाँ पे। अभी भी आप देख रहे हैं कि जंगल राज का दिखाते हैं, बंदूक दिखाते हैं, नाच करते हैं, तो वही जंगल राज का मतलब लोगों का नाच दिखा रहे हैं कि मतलब जीते। मर्डर हो जा रहा है यहाँ पे, अभी भी अपराध रुका नहीं है। अब विपक्ष कह रहा है कहाँ मंगल राज है? जंगल राज तो महाजंगल राज अब हो गया है। वही विपक्षी यहाँ अपराध करके बदनाम करना चाहते हैं, वही अपराधी, वही विपक्ष जो है अपराध करते हैं और दिखाना चाहते हैं कि मैंने अभी जो है एनडीए के सरकार में मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी आनंद सिंह जी जेल चले गए। वो तो जो मरा वो तो बदमाश था, वो तो बदमाश था। वहाँ का जनता खुश है, वहाँ की जनता खुश है। हाँ खुश है। क्या लग रहा है एनडीए का माहौल है इधर? इस बार जो है 225 फिर से नीतीश और सीट आएगा 225। 225 फिर विपक्ष कहेगा वोट चोरी हो गया। हाँ तो उसको तो कहना ही है, इसलिए उसको वोट गिराता ही नहीं। चोर तो खुद वही है, चोरी तो वही करता है, विपक्ष चोरी करता है। वोट चोरी हो रहा है क्या सर? वोट होता नहीं है, एक मतदाता का 4 जगह नाम था। हाँ। तो वोट तो चोरी नहीं होता है, वही तो वोट चोरी है। अब आज राहुल गांधी जी फिर से कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। अब कल चुनाव है, आज से फिर से एक बार शुरू हो गया, वोट चोरी हो रहा है। चोर है उसका तो पूरा खानदान चोर है राहुल गांधी। तब देखिए कितना कितना घोटाले में फंसा हुआ, उसका नाम है। अब बीजेपी कह रहा है बीजेपी चोर है, चुनाव आयोग मिल के काम कर रहा है बीजेपी के साथ। उसके समय में वही राज था, उसके जब जिसका सरकार था तो कहता था कि हम चुनाव आयोग के अधीन, अब हमारे अधीन में काम करने के लिए। ये तो टीएन सेशन जब से आया तो कुछ निष्पक्ष हुआ है। हाँ। नहीं तो पहले निष्पक्ष होता है, निष्पक्ष चुनाव होता है। क्या माहौल है गोपालपुर में? गोपालपुर भी जीतेंगे और बीहपुर भी जीतेंगे। हाँ। भागलपुर है पूरा एनडीए के साथ। भागलपुर भी जीतेंगे, सातों का सातों विधानसभा हम भागलपुर जीतेंगे। एनडीए आ रही है वापस, क्या माहौल है? कौन चाहिए सरकार जी? किसकी होगी सरकार? सरकार तो अभी नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, इसे तो बिहार को एकदम से पहले से अभी जो है चमका रहा है। कहते हैं कि लेडीज़ को जो 50% उसको 50% उसको आरक्षण दिया है। पहले इतना नहीं था कि हम लोगों का महिला पुलिस उतना नहीं था, अभी बहुत है। विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ है, विकास तो हो रहा है एकदम पहले कि इससे पीछे। इधर अभी जो है देखते हैं कि पुलिस को और किसी को मतलब ड्यूटी एकदम से अभी नीतीश कुमार के नीति आवेश में अभी ड्यूटी कर रहा है। अरे पहले जंगल राज में था कि कम्बल लेके मर के कहीं रहता था, कहीं रहता। अभी कहता कि सो और ड्यूटी करो। अभी मार काट अभी उतना नहीं हो रहा, पहले छीन लेता, इधर छीन लेता, उधर छीन लेता। विकास जो है होता है राजद के संपोषित गुंडे के द्वारा होता है। और सरकार को बदनाम करने के लिए। क्या बात कर? पहले के बिहार में आज के बिहार में बहुत फर्क है। क्या अंतर है सर? बहुत अंतर है। आज से 15 साल का बिहार देखिए और उसके बाद का बिहार देखिए, कितना फर्क है। क्या अंतर मिलता है? 2005 से पहले का बिहार, अभी का बिहार, क्या अंतर दिखता है? 2005 से पहले जिस तरह जंगल राज था पूरे बिहार में, महिला बहन को 7 बजे के बाद निकलने में बहुत कठिनाई थी। अभी महिला और हमारी बहन 12 बजे तक 1 बजे तक कहीं भी घूम सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार? इस बार जो है पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार है।